हेलो जी, राम राम। और सब कैसे? उम्मीद करते सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं भाई। स्वागत आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में रहेगी सिंपल सलवार, जो कि हमारी बड़ी बुजुर्ग यानी दादी ताई जो पहना करती। आज के दिन इस सलवार का भाई नामो निशान मिटने को जा रहा है, क्योंकि भाई सिंपल सलवार कोई डालता ही नहीं। आजकल ये फर्सी है और वो क्या गुड्डी सलवार है, मतलब नई नई ट्रेंड की सलवारें आने लग रही हैं। लेकिन जो हमारी फैशनेबल सलवार, जो सिंपल सलवार, जो हमारी सदियों से चली आ रही, जो फर्स्ट टाइम चली सलवार थी, उसका नामो निशान बिल्कुल खत्म हो गया। आज अपन उसे सलवार की कटिंग दिखाओगे और भाई कटिंग ना पूरी देखियो। सिंपल सलवार का क्रेज बिल्कुल घट चुका है और बेल्ट वाली सलवार ये गुड्डी की इस सलवार का नामो निशान मिटाने के लिए रेडी है। तो भाई सलवार का नाम नहीं मिटाना है, याद रखनी है, तो भाई इस वीडियो में लास्ट तक देखियो। और ये कपड़ा है 2.5 मीटर, इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसको ऐसे सीधा बिछा लिया। जैसे 2.5 मीटर की सलवार निकालते हैं ना, उस 2.5 मीटर की सलवार में इसको जैसे बेल्ट वाली निकाला 2.5 मीटर की, वैसे ही बिछा कर इसको निकाल लेंगे। ये सलवार है जो भी हमारी दादी ताई जो हमारी पहना करती, वो सलवार यानी सिंपल सलवार बगैर बेल्ट की सलवार। तो इसकी लंबाई है नॉर्मल 35 इंच। तो 35 इंच लंबाई है, तो इसकी टोटल लंबाई लेंगे सिर्फ 2 इंच प्लस करके, क्योंकि 35 है तो इसकी लंबाई लेंगे 37 इंच, जो कि मैंने सीधा इसको कर लिया है। जो अड्डा टेढ़ा था वो मैंने इसका निकाल दिया, उसकी फुल लेंथ का मैंने पूरा मतलब सीधा कर लिया। सलवार की करेंगे कटिंग, क्योंकि सिंपल सलवार में क्या है कि भाई बेल्ट का कपड़ा अलग नहीं छोटा जाता, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं लगती। बेल्ट में लगाते हैं ना अलग कपड़ा, जो अलग कपड़े की बेल्ट लगे हैं, मतलब बेल्ट वाली सलवार में, उसमें क्या करें 3 इंच प्लस करें। लेकिन इस मापन है 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि सिंपल सलवार है, इसमें कोई बीच में जोड़ नहीं लगता। ठीक है, आधा इंच नीचे पोंचे में दबेगा और 1.5 इंच का नेफे में फोल्ड हो जाएगा। तो अभी सलवार है 35 इंच की, तो हम लेंगे इसको 37। इंच और ये 14 इंच के हम रखते इसके, ये है 14 इंच का पूरा। 14 इंच का इसमें पूरा निकाल देंगे, और जो 37 इंच के लिए है वो हमारे तख्ते निकाल देंगे, क्योंकि इसमें बेल्ट वगैरह का कपड़ा है ही नहीं। ये होगी हमारी सिंपल सलवार के तख्ते, गोडे, फट्टे, जो भी आप बोलो। बाकी देखने तो आप समझ गए होगे सलवार का जो मेन हिस्सा है। वैसे सलवार के सारे मेन हिस्से होते भाई। ये कपड़ा बच गया, इसमें बाद में पोछे वगैरह में यूज कर लेंगे। तो भी यूं का यूं कपड़ा जो डबल फोल्ड कराया था ना, इसको ऐसे बिछा लेंगे वापस सीधा। ये अपनी मेज पर ना आराम से बिछ जाएगा, मतलब इतना कपड़ा बच जाए, जो कि 2.5 मीटर का डबल फोल्ड करने के बाद जो तख्ते निकाला ना, उसके बाद ये कपड़ा आराम से अपनी मेज टेबल जो भी है उस पर बिछ के रेडी हो जाएगा। और फिर आसानी तो है ना, दुखी नहीं होना पड़ा था कि भाई हम इसने कैसे कपड़ा बिछावा है, कैसे नहीं बिछावा है। लंबा चौड़ा मैटर नहीं होता भाई, बस डबल फोल्ड करो और सलवार निकाल दो। सिंपल सलवार भी और बेल्ट वाली भी अगर 2.5 मीटर की सलवार है तो वो डबल फोल्ड में निकल जाएगी, और अगर 3 मीटर में है तो फिर अपने तख्ते और बेल्ट वाला लगते लेंगे इसमें। बाकी सब ठीक है। पहली बात तो इसको भी सीधा कर लेंगे, क्योंकि कपड़े में हमेशा कान हुए बनाए रंदी बन गई। सीधा कर लिया इसको, और इस साइड से भी इसको लंबाई में सीधा देखेंगे पहले करके कि ऊंचा नीचा तो नहीं है, लेकिन ऊंचा नीचा है। सबसे पहले भी पेन के साथ निशान लगा रही हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहे थे चौकता है, तो इस वजह से भी पेन के साथ निशान लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सीधा करके चारों तरफ का जो कपड़ा है ना आधा टेढ़ा हो रहा है, उसने निकाल लेंगे पूरे ने। ले भाई निकाल दिया, ये भी इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले कपड़ा बराबर होना बहुत जरूरी है ना, तो गली तक हमें फिर दिक्कत होगी फिर जोड़ते टाइम। ठीक है,
ये हो गया कपड़ा अपना सेट। ये लेंगे इसकी कली, क्योंकि हमने चारों तरफ था ना बराबर कर लिया, मतलब 2 साइड तो बराबर थी क्योंकि कन्नी थी और एक साइड था फोल्ड था, तो वो साइड भी खुली थी और वो भी खुली थी। उसको सबसे पहले तो हमने करा एक साथ, जो हमने जितना कपड़ा चाहिए था उसके हिसाब तभी हमने इसकी जो कैंड पैंट थी ना वो सारी निकाल दी। अब रहेगी इसकी कली लेनी। कलियों में क्या करना, जो लंबाई है ना हमारी पूरी 37 यानी 35 + 2 37, भाई 35 लगा दो निशान क्योंकि कम दिखेगा फिर, 37 इंच। और यहाँ पर जितना आसन यहाँ पर बचा है ना ये 8.5 बचा है, तो वही 8.5 उस साइड लगा के और ये देख लेना है कि हमारी कली की लंबाई वो हमारी पूरी है 37 इंच की। तो भी अब लेना हमने पोंचे कितने बनाने, पोंचे बनाने हमने 7 इंच के, क्योंकि 7 इंच 14 इंच के तो तख्ते लिए जो कि 7 के बच गए, तो 7 मत आधा इंच सिलाई जाओगा तो 6.5 के बच गए, तो 6.5 में से आधा यहाँ पे सिलाई जाएगा और आधा उसमें प्लस होगा, और फिर 1/4 इंच कम से कम एक्स्ट्रा सिलाई का रखना है। ठीक है, तो ये रखना है हमने सिर्फ 1.25 इंच का पोंचे के लिए। कली में जो मार्जिन रखना है वो 1.25 इंच का रखना है, जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया था। ये आप सोचोगे कि इसमें तो आसन तो कम रह गया, लेकिन उसमें आसन चाहिए सिंपल सलवार में 15 या 16, 14.5, 15.5 इसके बीच में, तो उसका आसन कैसे बढ़ाएंगे। जैसे हम आसन सिंपल वो कली वाली क्या वो बेल्ट वाली सलवार में बताते हैं ना, वैसे इसका आसन हमने बढ़ाना है। ये हो गई हमारी कली। ठीक है, और इसके बाद आसन का क्या करना है, निशान शायद कम दिख रहे भाई क्योंकि कपड़ा ऐसे कलर का हो गया। ये हमारी कलिया के निशान ना जो ये रहा। अब हमने आसन बताना है इस साइड में, तो आसन कैसे बताएंगे, जैसे बेल्ट वाली सलवार की कलियों में से आसन निकालते हैं ना, वैसे इसमें से आसन निकाल लेंगे, यानी 15 इंच का आसन कर लेंगे। अगर 15 इंच का आसन नहीं पता है तो 15 इंच का आसन ले ले, अगर पता है तो उसके हिसाब से 2 इंच प्लस करके आसन निकाल लेना है। जबकि मेरे पास है इसका 12.5 इंच का आसन, तो मैं इसका लूँगी 14.5 इंच का आसन। और ऐसे ही दूसरी कलियों में मैं 14.5 इंच का आसन ऐसे। ये आसन निकलेगा हमारा। अब इसकी कटाई होगी कलियों की ऐसे। या तो एक आसन को पहले निकाल लो यहाँ से और दूसरे के ऊपर ऐसे रख लो, या जो निशान लगा था उसके हिसाब से काट दो, क्योंकि पूरा आएगा निशान के ऊपर ही आया बिल्कुल। ये निकल गई सिंपल सलवार की कली, और इसको अब कैंची की मदद से अलग करते हैं, क्योंकि और फोल्ड करा था ना वो हिस्सा बंद साइड है। ये होगी हमारी सिंपल सलवार, जो कि इसका घेर कितना होगा 6.5 इंच का, तो तख्तों में तैयार रह गया। जो गोड्डे हैं फट्टे हैं उसमें रह गया 6.5 आगे निकाल कर ऐसे 28.5 है, यानी 27.5 रह गया, क्योंकि 1 इंच सिलाई का इसमें भी जाओगा, तो 27.5 इंच का घेर हमारी इसका सिंपल सलवार का रह गया भाई। वीडियो को पूरी देखना भाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कि आपने वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।